अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज के लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 60 इंग्लिश के मुश्किल मगर अहम तरीन अल्फाज। दोस्तों, इन अल्फाज की इंग्लिश बड़ी मुश्किल से मिली है। ये 60 वर्ड्स आपके लिए सीखना ज़रूरी क्यों है? अगर आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप डेली रूटीन पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं तो ये वर्ड्स आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों कि कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, आप इजीली अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। और अगर आप डॉन न्यूज़पेपर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वर्ड्स सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं उसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। मजीद अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, आपको 60 इंग्लिश के मुश्किल मगर अहम तरीन इंग्लिश अल्फाज की अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है और इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इनकी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। सख्त नफरत करना, डिसडेन, डिसडेन, डिसडेन। आग लगाना, इग्नाइट, इग्नाइट, इग्नाइट। टेढ़ा, ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक। सरकश या जिद्दी को इंग्लिश में ट्रांसग्रेस कहते हैं, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैं हर एक वर्ड को 3 दफा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप वर्ड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें, इनको अदा कैसे करना है, आपका लहजा कैसे होना चाहिए। बाद में जब आप इन वर्ड्स को यूज करें तो आपको मुश्किल पेश न आए। तो आपने प्रोनाउंसिएशन पर लाजमी गौर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिखावे का शौकीन, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस। नाखुशी का इजहार करना, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट। पुरजोश या जिंदा दिल, विवेशियस, विवेशियस, विवेशियस। माकूल या मजबूत को इंग्लिश में कॉजेंट कहते हैं, कॉजेंट, कॉजेंट। पेचीदा, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस। कैस्टिगेट, तनकीद करना, कैस्टिगेट, कैस्टिगेट। बैलिकोस, बैलिकोस। झगड़ालू या फसादी को इंग्लिश में बैलिकोस कहते हैं। मेहनती, एजिडस, एजिडस, एजिडस। मनाना या राजी करना, प्लेकेट, प्लेकेट, प्लेकेट। इरासिबल, तंग मिजाज या चिड़चिड़े को इंग्लिश में इरासिबल कहते हैं, इरासिबल। वसी या कुशादा को इंग्लिश में कैपेशियस कहते हैं, कैपेशियस, कैपेशियस। डिलिटेरियस, नुकसानदेह, डिलिटेरियस, डिलिटेरियस। नुकसानदेह, नुकसान की तलाफी करना, एक्सपिएट, एक्सपिएट, एक्सपिएट। पेटू या खाओ को इंग्लिश में वोरेशियस कहते हैं, वोरेशियस। जज्बाती लीडर, डेमागोज, डेमागोज, डेमागोज। आरजी या वक्ती, फगेशियस, फगेशियस, फगेशियस। इख्तलाफ या तजाद को इंग्लिश में डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी। बदनाम या बदकार, फ्लैगिशियस, 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 फ्लैगिशियस। जुर्म से बरी करना, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट। जरखेजमंद या फायदामंद को इंग्लिश में फैकेंट कहते हैं, फैकेंट, फैकेंट। तौहीन करना, डेरोगेट, डेरोगेट, डेरोगेट। खुश मिजाज को इंग्लिश में फैसिशियस कहते हैं, फैसिशियस, फैसिशियस। गुस्से से घूरना, ग्लावर, ग्लावर। जिंदा दिल को इंग्लिश में कन्वीवियल कहते हैं, इसको आपने कन्वाइवल नहीं बोलना, कन्वीवियल, कन्वीवियल। इनकार करना, गैन से, गैन से, गैन से। मगरूर को इंग्लिश में आर्ग्यूलेस कहते हैं, आर्ग्यूलेस, आर्ग्यूलेस। उकताहट, इनॉय। कितना मुश्किल वर्ड है दोस्तों।
खासकर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है कितनी मुश्किल है। इसलिए आपको मैंने कहा कि आपने गौर से मैं कैसे इन अल्फाजों को बोल रहा हूँ, आपने गौर से तवज्जो करनी है, ठीक है, सुनना। इन्नॉय, हुक्म चलाने वाला या अकड़बाज इंसान को इंग्लिश में हेक्टर कहते हैं, जैसे कि यू आर अ हेक्टर, तुम अकड़बाज हो। हेक्टर, बेवकूफ बनाना। स्टॉल्टिफाई, 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 राह में रुकावट डालना। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, अंदाजा लगाने को इंग्लिश में कंजेक्चर कहते हैं। कंजेक्चर, कंजेक्चर, ज्यादा खर्च करना, फजूल खर्ची करना। स्क्वांडर, 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 हवास बाख्ता करना। ऑब्फस्केट, छक्के छुड़ा देना। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, गैर संजीदा। फ्रिवलस, फ्रिवलस, बेहुदा को भी कहते हैं फ्रिवलस। अफरा तफरी से भरपूर। ट्यूमल्चुअस, ट्यूमल्चुअस, जल्दबाज या जोशीले को इंग्लिश में इम्पेचुअस कहते हैं। इम्पेचुअस, क्या? इम्पेचुअस। फजूल या इजाफी को इंग्लिश में रिडेंडेंट कहते हैं। रिडेंडेंट, रिडेंडेंट, मुनासिब या ठीक। पर्टिनेंट, 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 बाहर से आया हुआ। एक्सट्रानस, 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 ठीक लेकिन गैर अखलाकी को इंग्लिश में एक्सपीडियंट कहते हैं। एक्सपीडियंट। ठाट बाट को इंग्लिश में ग्रैंडी, ग्रैंडीलोक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट। घमंड या गरूर को इंग्लिश में ह्यूब्री कहते हैं, यहां पर हम एस को साइलेंट रखेंगे। ह्यूब्री। उड़ जाना या बिखेरने को इंग्लिश में डिसिपेट कहते हैं। डिसिपेट, डिसिपेट। खामोश या चुप, टेसिट, टेसिट। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये 60 इंग्लिश के अल्फाज कंपैरेटिव एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है तो भी ये अल्फाज आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपने इनको सीखना है और ख़ासकर इनको अदा कैसे करना है ये भी आपने लाजमी सीख लेना है। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।